जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ बदल जाता है। कोई एक दिन होता है, कोई एक पल होता है, जब लगता है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। और उस दिन को पहचानने वाले लोग उस मौके का फायदा उठा लेते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो बाद में सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो जब एक साथ होती हैं तो समझ लो किस्मत पलटने वाली है। और यह तीनों चीजें कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये वो संकेत हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों की शिक्षाओं में और आधुनिक मनोविज्ञान में भी बताए गए हैं। लेकिन सुनने से पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब किस्मत पलटने लगे तो उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी, तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर पूरी वीडियो देखो। परमहंस योगानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक बात कही थी, जो सुनने में बहुत सरल लगती है लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, कभी नहीं करता। न किसी अमीर के साथ, न किसी गरीब के साथ, न किसी पढ़े लिखे के साथ, न किसी अनपढ़ के साथ, न किसी शहरी के साथ, न किसी गांव के इंसान के साथ। हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब किस्मत बदलने के लिए तैयार होती है। हर इंसान की जिंदगी में वो मौका आता है जब सब कुछ पलट सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि वो पल पहचानने के लिए जागरूक होना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है, हम जागरूक नहीं होते। हम इतने व्यस्त होते हैं अपनी रोज की जिंदगी में, इतने डूबे होते हैं अपनी चिंताओं में, इतने थके होते हैं अपनी परेशानियों से, कि जब वो पल आता है तो हम उसे देख नहीं पाते और वो पल चला जाता है। और हम बाद में सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस वक्त ध्यान दिया होता, काश मैंने उस मौके को पहचाना होता, काश मैंने उस दिशा में कदम उठाया होता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसके लिए एक दरवाजा खोलता है। और यह दरवाजा बहुत शोर के साथ नहीं खुलता, कोई घंटी नहीं बजती, कोई आवाज नहीं आती, कोई बड़ा सामितंब संकेत नहीं होता। वो दरवाजा बहुत चुपचाप खुलता है, बहुत धीरे से खुलता है। और इसीलिए जो इंसान शांत नहीं है, जो इंसान जागरूक नहीं है, वो उसे देख नहीं पाता। और विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि वो दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रहता, एक वक्त के बाद वो बंद हो जाता है और फिर अगले मौके का इंतजार करना पड़ता है, जो कब आएगा यह कोई नहीं जानता। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि जब नदी में बाढ़ आती है तो हर नाव उस बाढ़ में तैर सकती है, छोटी नाव भी और बड़ी नाव भी। लेकिन जब बाढ़ उतर जाती है तो छोटी नाव फंस जाती है। इसलिए जब बाढ़ आए, यानी जब मौका आए, तो उसे पहचानो और उसका फायदा उठाओ। और आज की यह वीडियो इसीलिए बनाई है, ताकि तुम उस बाढ़ को पहचान सको, ताकि तुम उस दरवाजे को देख सको जो शायद अभी तुम्हारे सामने खुल रहा है। आज मैं तुम्हें वो 3 संकेत बताऊंगा जो उस दरवाजे के खुलने से पहले हमेशा आते हैं। ये तीनों संकेत हमारे शास्त्रों में हैं, हमारे संतों की शिक्षाओं में हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान भी इन्हें अपने तरीके से मानता है। और जब ये तीनों एक साथ हों, जब एक ही समय में ये तीनों चीजें तुम्हारे साथ हो रही हों, तो समझ लो वो दरवाजा तुम्हारे सामने है और बस कदम रखने की देर है। पहली चीज है मन का बार बार किसी एक दिशा में खींचना। और इसे समझने से पहले एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है। कोई एक चीज है जो बार बार मन में आती है, कोई एक सपना है जो तुमने शायद बहुत पहले देखा था और जिसे तुमने किसी कोने में दबा दिया था। कोई एक काम है जो तुम करना चाहते हो लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता है। कोई एक दिशा है जिसकी तरफ मन बार बार जाता है, लेकिन तुम हर बार उसे वापस खींच लेते हो। और तुम सोचते हो कि यह बस एक इच्छा है, यह बस एक ख्याल है। लेकिन मैं तुमसे आज कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ इच्छा नहीं है, यह सिर्फ ख्याल नहीं है, यह कुछ और है, यह बहुत गहरा है, किक ही है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छाएं 2 तरह की होती हैं। पहली, वो इच्छाएं जो हमारा अहंकार बनाता है, यानी वो इच्छाएं जो हमें दुनिया को देखकर होती हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी देखी तो मन में आया कि मुझे भी चाहिए। किसी का बड़ा घर देखा तो मन में आया कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए। यह इच्छाएं बाहर से आती हैं और इसीलिए यह बदलती रहती हैं। आज यह चाहिए, कल वो चाहिए। इन इच्छाओं में एक स्थिरता नहीं होती। और दूसरी होती हैं वो इच्छाएं जो हमारी आत्मा महसूस करती है। यह इच्छाएं अंदर से आती हैं।
यह इच्छाएं बाहर की दुनिया से नहीं बनती। यह इच्छाएं तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं। और इन इच्छाओं की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बदलती नहीं है। चाहे साल बीत जाएं, चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे लोग कुछ भी कहें, यह इच्छाएं वहीं रहती हैं। वो उसी कोने में बैठी रहती हैं और बार बार दरवाजा खटखटाती रहती हैं। और यही वो खिंचाव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस जी इस बारे में एक बहुत गहरी बात कहते थे। वो कहते थे कि जब ईश्वर किसी इंसान को किसी खास दिशा में ले जाना चाहता है, तो वो उस इंसान को जबरदस्ती नहीं ले जाता। वो उसके मन में एक बीज बोता है, एक विचार का बीज, एक सपने का बीज, और फिर वो उस बीज को बार बार पानी देता रहता है। बार बार वही विचार मन में डालता रहता है, बार बार वही ख्याल भेजता रहता है, ताकि वो बीज धीरे 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 बड़ा हो, और एक दिन इतना बड़ा हो जाए कि उस इंसान के लिए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। और यही ईश्वर का तरीका है किसी को उसकी मंजिल की तरफ बुलाने का। अब सोचो, तुम्हारे मन में जो वो बार बार आने वाला विचार है, वो बार बार होने वाला खिंचाव है, वो क्या हो सकता है? कोई काम जो तुम करना चाहते हो लेकिन डर लगता है। कोई रास्ता जो तुम लेना चाहते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे यह सोचकर रुक जाते हो। कोई बदलाव जो तुम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, लेकिन सोचते हो कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे लिए यह नहीं है, शायद यह बहुत मुश्किल है, और इसीलिए तुम उसे टालते रहते हो, और वो खिंचाव बना रहता है। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी में यही हुआ था। जब वो युवा थे और अपनी पहचान की तलाश में थे, तो उनके मन में बार बार एक ही खिंचाव था, एक ऐसे गुरु की तलाश जो उनके सवालों का जवाब दे सके। वो अलग अलग संतों के पास गए, अलग अलग जगह गए, लेकिन वो खिंचाव कम नहीं हुआ। और फिर एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे, और उस एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर वो उस खिंचाव को नजरअंदाज करते रहते, अगर वो सोचते कि यह बस एक इच्छा है, तो शायद वो कभी वहां नहीं पहुंचते, और दुनिया को स्वामी विवेकानंद नहीं मिलते। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे से इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, यानी वो प्रेरणा जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने यह शोध करके बताया है कि जो लोग अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पहचान लेते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि ज्यादा संतुष्ट भी होते हैं, ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं जो उनकी आत्मा चाहती है, न कि वो काम जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है। और एक बात और समझो, यह खिंचाव जितना तुम दबाते हो, यह उतना ही तेज होता जाता है, क्योंकि ईश्वर हार नहीं मानता। वो बार बार वही विचार भेजता रहता है। दूसरी चीज है अचानक सही लोगों का जिंदगी में आना। और यह इतने अजीब तरीके से होता है कि पहली बार में तुम उसे संयोग समझ लेते हो, लेकिन जब यह बार बार होने लगता है, जब एक के बाद एक सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने लगता है, तो तुम्हें एहसास होता है कि यह संयोग नहीं है, यह कुछ और है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिले हो, किसी ऐसे इंसान से जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था, और उस इंसान ने ठीक वही बात कही जो तुम्हें उस वक्त सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो बात तुम्हारे मन में चल रही थी, जो सवाल तुम खुद से पूछ रहे थे, उसका जवाब उस अजनबी के मुंह से निकल आया, और तुम हैरान रह गए कि यह कैसे हुआ। या कभी ऐसा हुआ हो कि कोई पुराना दोस्त अचानक याद आया, और तुमने सोचा कि काश उससे बात होती, और कुछ ही दिनों में उसका फोन आ गया। या कभी ऐसा हुआ हो कि तुम किसी ऐसी जगह पहुंचे हो जहां जाने का कोई खास प्लान नहीं था, और वहां कोई ऐसा मिला जिसने तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वो मौजूद है। ये सब संयोग नहीं होता, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को समझने के लिए पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब कोई इंसान किसी बड़े बदलाव के लिए अंदर से तैयार हो जाता है, जब उसके अंदर वो खिंचाव होता है जिसकी हमने अभी बात की, जब उसकी आत्मा किसी दिशा में जाने के लिए बेचैन होती है, तो ब्रह्मांड उसके लिए सही लोगों को उसकी जिंदगी में भेजने लगता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड जानता है कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। हर बड़े सपने को पूरा करने के लिए सही लोगों का साथ चाहिए होता है, सही गुरु चाहिए होता है, सही दोस्त चाहिए होता है, सही साथी चाहिए होता है। और वो सही लोग तब आते हैं जब तुम तैयार होते हो। रामकृष्ण परमहंस जी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में साधना कर रहे थे, जब वो उस गहरी आध्यात्मिक तलाश में थे, तो उनकी जिंदगी में एक के बाद एक सही इंसान आता गया। पहले भैरवी ब्राह्मणी आई।
वो एक तंत्र साधिका थीं जो दूर से चलकर आईं। किसी ने उन्हें नहीं बुलाया था, कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन वो आईं और उन्होंने रामकृष्ण जी की साधना को समझा, उसे वैलिडेट किया और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। फिर तोतापुरी आए, एक अद्वैत वेदांत के महान सन्यासी। वो भी बिना किसी पूर्व योजना के आए और उन्होंने रामकृष्ण जी को अद्वैत का वो ज्ञान दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। यह सब संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड की व्यवस्था थी जो उस महान आत्मा के लिए काम कर रही थी। और परमहंस योगानंद जी के जीवन में भी यही हुआ। जब वो अपने गुरु की तलाश में थे, जब उनके अंदर वो तड़प थी कि कोई ऐसा गुरु मिले जो उन्हें ईश्वर का सच्चा रास्ता दिखाए, तो एक दिन वो श्रीरामपुर में थे और वहां उनकी मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से हुई। और वो मुलाकात इतनी अजीब थी, इतनी अप्रत्याशित थी कि खुद योगानंद जी ने लिखा कि उन्हें लगा जैसे यह मुलाकात पहले से तय थी, जैसे वो उस पल के लिए ही वहां पहुंचे थे। और उस एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, पूरी दुनिया बदल दी। कार्ल युंग ने इस घटना को अपने तरीके से समझाया था। उन्होंने इसे सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई इंसान किसी खास दिशा में बढ़ने के लिए अंदर से तैयार होता है, तो बाहरी दुनिया में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उस दिशा में उसकी मदद करती हैं। ऐसे लोग आने लगते हैं जो उस रास्ते पर उसके साथ चलते हैं। और यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक नियम है। जैसे जब तुम किसी चीज के बारे में सोचने लगते हो, तो वो चीज हर जगह दिखने लगती है। ये इसलिए नहीं कि वो चीज पहले नहीं थी, ये इसलिए है कि अब तुम्हारा ध्यान उस तरफ है। ठीक उसी तरह जब तुम किसी दिशा में जाने के लिए तैयार होते हो, तो उस दिशा में मदद करने वाले लोग हमेशा से मौजूद थे, बस अब तुम उन्हें देख सकते हो। और अब एक बहुत जरूरी बात, सही लोग हमेशा बड़े और मशहूर नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ा इंसान आए और तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कभी कभी एक बहुत साधारण इंसान, एक दुकानदार, एक सहयात्री, एक पड़ोसी, एक बच्चा भी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली बात कह देता है। और अगर तुम जागरूक नहीं हो, अगर तुम उस बातचीत को महत्व नहीं देते, तो वो पल चला जाता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी हमेशा कहते थे कि हर इंसान में ईश्वर है, हर इंसान की बात में ईश्वर का संदेश हो सकता है। इसलिए हर इंसान को ध्यान से सुनो, हर मुलाकात को ध्यान से लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ब्रह्मांड किसके मुंह मुंह से तुम्हारे लिए कौन सा संदेश भेज रहा है। तो अगर इन दिनों तुम्हारी जिंदगी में कोई नया इंसान आया है, कोई पुराना दोस्त वापस लौटा है, कोई ऐसी मुलाकात हुई है जो अजीब तरह से सही लगी, तो उसे नजरअंदाज मत करो। उस इंसान पर ध्यान दो, उसकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि वो इंसान शायद तुम्हारे अगले अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह दूसरा संकेत है और यह बता रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। और तीसरी चीज है अंदर से एक अजीब सी शांति का आना। और यह तीनों चीजों में सबसे अजीब है, क्योंकि यह शांति तब आती है जब उसके आने का कोई कारण नहीं होता। बाहर से सब कुछ ठीक नहीं होता, बाहर से परेशानियां होती हैं, बाहर से सवाल होते हैं, बाहर से चुनौतियां होती हैं, पैसों की तंगी हो सकती है, रिश्तों में उलझन हो सकती है, काम में मुश्किलें हो सकती हैं, भविष्य अनिश्चित लग सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर से, बहुत गहरे अंदर से एक शांति होती है, एक सुकून होता है, एक ऐसा भरोसा होता है कि सब ठीक होने वाला है। और यह भरोसा किसी सबूत पर आधारित नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता। बस अंदर से एक आवाज होती है जो कहती है कि घबराओ मत, जो हो रहा है वो सही है, जो होने वाला है वो अच्छा है। और पहली बार में तुम इस शांति को समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि इतनी परेशानियों के बावजूद मैं शांत क्यों हूं? क्या मैं सच में ठीक हूं? क्या मुझे ज्यादा चिंता करनी चाहिए? लेकिन वो शांति जाती नहीं, वो बनी रहती है। परमहंस योगानंद जी ने इस अनुभव को एक बहुत खास नाम दिया था। उन्होंने इसे डिवाइन कामनेस कहा था, यानी वो शांति जो ईश्वर की तरफ से आती है, इंसान की तरफ से नहीं। और उन्होंने लिखा था कि यह डिवाइन कामनेस तब आती है जब ईश्वर किसी इंसान को किसी बड़े बदलाव के करीब ले जा रहा होता है। यह शांति एक संकेत है, एक इशारा है, एक आश्वासन है कि तुम सही रास्ते पर हो, कि जो होने वाला है वो अच्छा है, कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और इस शांति को समझने के लिए एक बात और जाननी होगी। हम आमतौर पर सोचते हैं कि शांति तब आती है जब सब कुछ ठीक होता है, जब पैसे हों, जब रिश्ते ठीक हों, जब काम अच्छा हो, तब शांति मिलती है। लेकिन यह सच नहीं है।
क्योंकि जो शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती है वो असली शांति नहीं होती। वो तो बस एक अस्थायी राहत होती है। असली शांति वो होती है जो परिस्थितियों के बावजूद होती है, जो तूफान में भी बनी रहती है, जो मुश्किलों के बीच में भी टिकी रहती है। और यही डिवाइन कामनेस है। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि समुद्र की सतह पर हमेशा लहरें होती हैं। तूफान आता है तो लहरें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में सबसे नीचे हमेशा शांति होती है। वहां कोई लहर नहीं पहुंचती, कोई तूफान नहीं पहुंचता। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी एक ऐसी गहराई है जहां हमेशा शांति होती है। और जब ईश्वर की कृपा होती है, जब किस्मत बदलने का वक्त करीब आता है, तो वो शांति सतह पर आने लगती है और हमें महसूस होने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने एक शिष्य को पत्र में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं होती, सच्ची शक्ति शांति में होती है। जो इंसान अंदर से शांत है वो किसी भी तूफान को झेल सकता है, और वही इंसान किसी भी मौके को पहचान सकता है, क्योंकि शोर में मौके दिखाई नहीं देते, शांति में दिखाई देते हैं। और यह बात कितनी सच है। जब हम घबराए हुए होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, तो हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं, सही मौके चूक जाते हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, जब हमारा मन स्थिर होता है, तो हम साफ देख पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, सही मौके पहचान पाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, जब हम स्ट्रेस में नहीं होते, तो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। यही वो हिस्सा है जो निर्णय लेता है, जो भविष्य की योजना बनाता है, जो सही और गलत में फर्क करता है। और यही वो हिस्सा है जो स्ट्रेस में सबसे पहले बंद हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे अंदर ये डिवाइन कामनेस होती है, ये अजीब सी शांति होती है, तो तुम्हारा ब्रेन अपनी सबसे बेहतर अवस्था में होता है। तुम सबसे अच्छे निर्णय ले सकते हो, सबसे सही मौके पहचान सकते हो, और सबसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और यही वो अवस्था है जिसमें किस्मत पलटती है, क्योंकि किस्मत सिर्फ मौकों से नहीं पलटती। किस्मत तब पलटती है जब सही मौका आए और तुम उसे पहचानने की अवस्था में हो, और डिवाइन कामनेस तुम्हें उस अवस्था में रखती है। तो अगर इन दिनों तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा सुकून है, एक भरोसा है कि चाहे बाहर कुछ भी हो सब ठीक होगा, तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे उदासीनता मत समझो। यह तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है। यह ईश्वर का आश्वासन है। यह ब्रह्मांड का वो संदेश है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम उस मोड़ के बिल्कुल करीब हो जहां से तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है, बस एक कदम और। तो आज हमने जाना कि वो तीन चीजें कौन सी हैं जो जब एक साथ होती हैं तो किस्मत पलटने वाली होती है। पहली चीज थी मन का बार बार किसी एक दिशा में खिंचना। वो विचार जो बार बार आता है, वो सपना जो जो बार बार दिखता है, वो खिंचाव जो बार बार महसूस होता है। यह तुम्हारी आत्मा का संदेश है। यह ईश्वर का इशारा है कि इस दिशा में जाओ। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे दबाओ मत, इस पर भरोसा करो। दूसरी चीज थी अचानक सही लोगों का जिंदगी में आना। वो मुलाकातें जो संयोग नहीं थीं, वो इंसान जो अचानक आए और जिन्होंने ठीक वही कहा जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी। यह ब्रह्मांड की व्यवस्था है जो तुम्हारे लिए काम कर रही है, जो तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। और तीसरी चीज थी अंदर से एक गहरी शांति का आना। वो सुकून जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद बना रहता है, वो भरोसा जो बिना किसी सबूत के होता है कि सब ठीक होगा। यह ईश्वर का आश्वासन है कि तुम सही जगह पर हो, सही वक्त पर हो, और सही दिशा में की दिमाग हमें और समर्थ हो। अब एक पल के लिए रुको, सच में रुको, और खुद से पूछो कि क्या इन तीनों में से कोई एक चीज अभी तुम्हारे साथ हो रही है। क्या मन में कोई एक विचार बार बार आ रहा है जिसे तुम टालते आए हो? क्या कोई नया इंसान जिंदगी में आया है जो अजीब तरह से सही लगा? क्या अंदर से एक अजीब सी शांति है जो बाहरी परेशानियों के बावजूद बनी हुई है? अगर इनमें से एक भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो ध्यान दो, सच में ध्यान दो, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है। और अगर दो या तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, तो समझ लो वो वक्त आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। वो दरवाजा तुम्हारे सामने खुला हुआ है, बस कदम रखने की देर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हर इंसान को एक मौका देता है, हर इंसान को, बिना किसी भेदभाव के।
लेकिन वो मौका हमेशा के लिए नहीं होता, वो एक वक्त के लिए आता है और उसे उसी पल पहचानना पड़ता है। उसी पल उसमें कदम रखना पड़ता है। जो इंसान उस पल जागरूक होता है, जो उस पल हिम्मत दिखाता है, जो उस पल उस दरवाजे में कदम रखता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। और जो सोचता रहता है, जो इंतजार करता रहता है, जो यह सोचता रहता है कि थोड़ा और सोच लूं, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, तो वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। और फिर वो इंसान पूरी जिंदगी सोचता रहता है कि काश मैंने उस वक्त कदम उठाया होता। आज तुमने ये वीडियो देखी, यह भी एक संकेत है। लाखों वीडियो हैं इंटरनेट पर, लेकिन तुम यहां तक आए, तुमने ये वीडियो पूरी देखी। ये संयोग नहीं है, यह भी ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। और अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब तुम जानते हो कि वो 3 संकेत कौन से हैं। अब तुम जानते हो कि उन्हें कैसे पहचानना है। तो अब बस एक काम करो, आज से जागरूक रहो। अपने मन को ध्यान से सुनो, अपनी मुलाकातों को ध्यान से लो और अपने अंदर की शांति को महसूस करो, क्योंकि किस्मत उसी की पलटती है जो उसे पलटते हुए देख सकता है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो एक काम जरूर करो। इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे अभी इन संकेतों को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि शायद तुम्हारा यह एक शेयर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किस्मत पलटने लगे तो उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।